तो ये जो चौथी पीढ़ी आई थी एक ज़माने में, जहाँ तक मेरी समझ है, लाल सलाम एक किताब थी, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, कोई किताब भी लिखी थी उन लोगों की जीवन लाल पर। सलाम नहीं, लाल पसीना। लाल पसीना, बिल्कुल, लाल बिल्कुल, हाँ। पसीना। हाँ, तो हाँ, अभिमन्यु अनंत द्वारा रचित उपन्यास है जी, लाल पसीना। जी, जी। तो उनका जो जीवन, उसकी जितनी भी मैंने बानगी देखी है उस उपन्यास की, उसमें बहुत मुश्किल और बहुत कठिन दौर था। और मेरे ख्याल से यूपी बिहार के उस एरिया से लोग आए भी वही जो बिल्कुल पढ़ाई मतलब और संभ्रांत नहीं थे कि और कुछ अच्छा कर पाते, तो उनको निकाला गया और मजदूरी में दास्ता मिल जाए। तो मुझे लगता है कि उन लोगों ने भी हिंदी को, हमारे धर्म को, हमारे ग्रंथों को बचाए रखा। तो ये आसान काम नहीं है कि उस मेंटल अकुमेन का आदमी, जिसके लिए रोजी रोटी बहुत बड़ी चीज है, वो उसे फिर भी इस बात की चिंता है कि मेरी भाषा बची रहे, मेरे त्योहार बचे रहे, मेरे गीत बचे रहे। तो इसका कुछ उस उपन्यास का कोई हिस्सा या कुछ ऐसा बताना चाहेंगे कि आखिर वो पढ़ाई लिखाई के लिए क्या लेके आए थे? क्या रामचरितमानस लेके आए थे, हनुमान चालीसा लाए थे, क्या लाए थे जिससे साहित्य, हिंदी और धर्म बचा रहा हमारा? जी, आपने सही कहा। रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, गीता, ये सब धर्म ग्रंथ वे अपने साथ लेते आए थे। और उसके उपरांत सत्यार्थ प्रकाश भी यहाँ पर पहुंचा, जो महर्षि दयानंद द्वारा रचित हैं। तो फिर इन्हीं ग्रंथों के पठन पाठन से मैंने उल्लेख किया, शुरुआत की गई थी। और जो उन्होंने प्रयास किया धर्म और संस्कृति की रक्षा करने के लिए, तो विशेष रूप से इसलिए क्योंकि उन्हें अपनी अस्मिता की रक्षा करनी थी, अपनी पहचान की रक्षा करनी थी। और पहचान तो संस्कृति से ही जुड़ी हुई होती है। तो भारतीय संस्कृति अगर बची रहेगी तभी, और उनकी भाषा बची रहेगी तभी उनकी पहचान भी बची रहेगी। तो अपनी पहचान की सुरक्षा करने के ही प्रयास में उन्होंने भाषा और संस्कृति का संवर्धन किया।